दर्शकों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों आज आप सभी को लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जानेंगे कि परब्रह्म कौन है। श्री शिव जी हैं या श्री राम जी हैं या श्री कृष्ण जी हैं। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है? राम हैं, शिव हैं, देवी हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, वो एक तत्व कौन है? कृपया मार्गदर्शन। सब है। शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, जो आपके लाखों हजारों रूप दिखाई देंगे, उनमें कौन है आप? समझ रहे? सब। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी उसके सिवा और कुछ नहीं। वही है। गीता जी में, वो उपनिषद से गीता जी में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा और कोई नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा दिख, वो ईश्वर ही बना हुआ है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। भक्ति सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी, प्रेम जित देखूं तित श्याममयी, उसके सिवा कोई नहीं। समझ रहे हो आप? सब रूपों में वही है जिसमें आपको प्यार हो जाए। भगवान सर्वत्र विराजमान है। जहां आप प्रेम करके उनकी आराधना करो, वहीं से वो प्रकट हो जाएंगे। जहां से भी, सर्वत्र सब रूपों में मेरे प्रभु ही विराजमान है। ईश्वर ही है। घट घट में रमा हुआ वही स्वर निकाल रहा है। ईश्वर, उसी से सब कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो अभी आप सुने प्रेमानंद जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमात्मा की भक्ति करो जो पूरे विश्व का दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको वेदों के ज्ञाता, इसको ब्रह्म बोलते हैं। इसको संतों ने इसको क्षर ब्रह्म कहा है और गीता में इसको सर पुरुष कहा है। और दूसरा जो 21 सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है। उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म माने नेक्स्ट ब्रह्म। और जो सब का जो मालिक है, जो दाता है कुल सब का, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो सत्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग चरमावे से विप्रति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष इन दोनों से श्रेष्ठ, तो इनसे अन्य है वो परमात्मा जो वास्तव में भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। ताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है।
और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर आकर के 120 वर्ष रहे थे, सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म, ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है। आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर गया, फिर काहे के ठीक। यहां पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्माओं छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया। 8-8, 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहां गाड़ी गाल दी। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी अब भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं, जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा। फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाहि, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार कर डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहाँ से मृत्यु होगी, फिर चलो सूअर की योनि में, वहाँ मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे, लेकिन कबीर जी को कोई, जुलाहे कबीर को, धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है, तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति की। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप अपना राय हमें जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।